हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोबर स्टडी क्लासेस बेवर में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आज बाल मनोविज्ञान शिक्षण की। तो हम फर्स्ट टॉपिक है, पहली क्लास है हमारी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म शिक्षण को। सूक्ष्म शिक्षण को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो टीचिंग। और सूक्ष्म शिक्षण जो है वो एक शिक्षक के लिए होता है, शिक्षक के लिए यूज़ किया जाता है ये सूक्ष्म शिक्षण का वर्ड। तो सबसे पहले हम प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु की बात करेंगे हम। तो सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीकी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षकों को प्रभावशाली शिक्षण कौशल में प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। और उसकी बात करता हूँ, इसकी जो शुरुआत थी सबसे पहले वो 1970 के दशक के अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से हुई थी। और इसका जो श्रेय था वो मुख्यतः कीच एचसन और वुस डी डब्ल्यू एलन को जाता है। तो सबसे पहले आपने समझ लिया होगा कि सूक्ष्म शिक्षण जो एक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण तकनीक होती है और ये शिक्षक के लिए बना है। ठीक है। और देखा जाए तो पहली बार एचिसन और वुस 1961 में इसकी शुरुआत की। सबसे पहले हम देखते हैं, तो देखा जाए सबसे पहले एचिसन और बुश ने 1961 में इसकी शुरुआत की, लेकिन उन्होंने इसका नाम सूक्ष्म शिक्षण नहीं रखा। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, इसका नाम सूक्ष्म शिक्षण नहीं रखा उन्होंने। 1963 में पहली बार इसी विश्वविद्यालय में डब्ल्यू एलन ने पहली बार सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग करते हुए इसका जनक होने का श्रेय प्राप्त किया। ठीक है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत डी तिवारी ने की थी। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत किसने की। तो सबसे पहले इसका आंसर जो आएगा वो डी तिवारी ने। ठीक है। उसके बाद भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रतिमान था वो एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया, किसने तैयार किया। तो ये एनसीईआरटी ने तैयार किया था। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण के चरण की। तो सूक्ष्म शिक्षण के चरण उस पर परिभाषाएं भी आ जाती हैं। तो परिभाषा हम बताते हैं। सबसे पहले परिभाषाओं की बात करते हैं। तो एलन ने, एक वैज्ञानिक है एलन, मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं। तो मनोवैज्ञानिकी की बात चल रही है। तो मनोवैज्ञानिक नाम है एलन। तो सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो कम संख्या वाली कक्षा में कम से कम समय में संपन्न की जाती है। इसमें ये बताया गया है कि भाई कम संख्या वाली कक्षा होगी और उसमें कम से कम समय लगेगा और कार्य संपन्न जल्दी हो जाएगा। अब कम संख्या वाली कक्षा होगी, उसमें कम से कम समय लगेगा और कार्य भी संपन्न हो जाएगा। ये एलन साहब ने कहा है। ठीक है। बात करते हैं अगले जो मनोवैज्ञानिक आए हैं, इनका नाम है बी के पासी। तो बी के पासी ने बताया कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीकी है जिसमें एक शिक्षण किसी अवधारणा को कम संख्या वाली कक्षा में कम समय में लेकर किसी विशेष शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए सिखाता है। मतलब इसमें आपको सबसे पहले जो शिक्षक होगा वो किसी विशेष शिक्षण कौशल की सहायता से आपको कुछ करके सिखाता है। ठीक है। आपको अच्छे से सिखाएगा किसी विशेष शिक्षण कौशल की सहायता से। ठीक है। अगले मनोवैज्ञानिक आए हैं, इनका नाम है एलन। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ एक संप्रत्यय है जिसका प्रयोग सेवारत का मतलब यहाँ पर हो गया है कि जो अध्यापक रिटायरमेंट ले चुके हैं, अपनी सेवारत या सेवा पूर्व, जो उस सेवा कर चुके हैं, सेवा पूर्व शिक्षकों के लिए व्यावसायिक शिक्षण कौशलों के विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण के चरण की। तो सूक्ष्म शिक्षण के चरण में क्या था, तो सूक्ष्म शिक्षण के चरण में सबसे पहले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिमान में निम्नलिखित 6 चरण आते हैं। भाई स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने सूक्ष्म शिक्षण के 6 चरण बताए हैं और 6 चरण को कौन कौन से भागों में बांटा गया है, 6 चरण बताए हैं। तो सबसे पहला चरण जो था, तो हम किसी भी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी योजना बनाते हैं यानी कि योजना निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला हमारा चरण होगा इसका नाम है योजना निर्माण।
कोई भी कार्य हमने किया, उसका योजना निर्माण की, उसके बाद हमने उसको शिक्षण किया, मतलब हमने बच्चों को उसका शिक्षण पढ़ा दिया। और जब बच्चों को पढ़ा दिया तो उसके बाद उसकी प्रतिपुष्टि की। ठीक है, प्रतिपुष्टि करने के बाद बच्चों को मान लो समझ में नहीं आया तो उसके बाद फिर पुनर्योजना बनाई, फिर पुनः शिक्षण किया। जब पुनः शिक्षण किया फिर पुनः प्रतिपुष्टि भी करनी होगी भाई, दूसरी बार में भी बच्चों को समझ में नहीं आएगा, फिर पुनः प्रतिपुष्टि की। तो ऐसे ही स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में के सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिमान में निम्नलिखित 6 चरण थे, वो हमें आपको समझा दिया। पहला था योजना निर्माण, उसके बाद शिक्षण, उसके बाद प्रतिपुष्टि, फिर उसके बाद पुनर्योजना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान क्या था। सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान क्या था? तो पहले बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान इंदौर विश्वविद्यालय की सहायता से एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित किया गया। ठीक है, एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित किया गया। जो निम्नलिखित है, सबसे पहले एनसीईआरटी के द्वारा क्या निर्धारित किया गया, तो सबसे पहले इसमें छात्रों की जो संख्या थी वो 5 से 10 बताई गई है, और आदर्श पाठ की जो अवधि होती है वो 6 मिनट बताई गई है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, कुल चक्र की अवधि कितनी होती है, वो 36 मिनट होती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, जो पर्यवेक्षक होता है वो बीएड और बीटीसी के सहपाठी होते हैं, और शिक्षण कौशलों की जो संख्या होती है वो एक बार में एक शिक्षण कौशल होता है, एक बार में एक शिक्षण कौशल। ठीक है, हम बात करते हैं अब एनसीईआरटी का सूक्ष्म शिक्षण का चक्र। एनसीईआरटी का सूक्ष्म शिक्षण का चक्र, तो हेडिंग डाल लीजिए एनसीईआरटी का सूक्ष्म शिक्षण का चक्र। तो अब स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के सूक्ष्म शिक्षण के एक संपूर्ण चक्र में कुल 5 चरण हैं और इसकी अवधि 36 मिनट है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। अच्छा, कोई भी कार्य हो, कोई भी शिक्षण हो, 6 मिनट में पूरा नहीं हो जाता है, लेकिन तब भी शिक्षण की अवधि जो होती है वो 6 मिनट है। प्रतिपुष्टि भी उसकी 6 मिनट में, और पुनर्योजना जो होती है वो 12 मिनट में, और पुनः शिक्षण जो होता है वो 6 मिनट में, और पुनः प्रतिपुष्टि जो होती है वो 6 मिनट में। यानी कि कुल जो समय लगता है वो 36 मिनट का लगता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। जो कुल चक्र की अवधि जो होती है वो कितनी होती है? 36 मिनट। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है सहस्वावस्था। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।